जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के लिए एक जीके का मॉक टेस्ट, जो बिल्कुल वैसा मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपको पेपर में जब आप पेपर देने जाते हो जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपने मन से बिल्कुल इस टेस्ट पेपर को आप बिल्कुल लगाइए। सुबह 6:15 बजे आपको टेस्ट पेपर मिल जाता है। और ये जो अपना मॉक टेस्ट है आपको दिखाई दे रहा है, मॉक टेस्ट हमारे कौन से नंबर का मॉक टेस्ट है, यानी कि 5वें नंबर का। तो इससे पहले जितने भी आपके मॉक टेस्ट हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो, या आप अपने प्ले लिस्ट में से भी जाके देख सकते हो। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्तों। और आप एक सब्सक्राइब करके एक योगदान भी कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल फ्री आपके लिए मॉक टेस्ट चला रहा हूँ। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो कि सर मुझे मॉक टेस्ट की सभी पीडीएफ चाहिए, तो आपको जीके से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। और सुबह अगर बात की जाए तो 8:30 बजे और 9:30 बजे, देखो सुबह 8:30 बजे आपको एसएससी जीडी में जितने भी पीछे पूछे गए मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनकी भी क्लासें लगती हैं दोस्तों। तो मैथ रीजनिंग दोनों क्लासें आपको सुबह मिलेगी। शाम को 8 बजे आपके लाइव जीके की क्लास चलती है, और सुबह 6:15 बजे आपके मॉक टेस्ट बिल्कुल लाइव होता है दोस्तों। इस मॉक टेस्ट को आप लगाइए। इससे पहले वाले 4 जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए वो भी लगाइए। अपने मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सभी से मैं विनती इतना ही करता हूँ कि कम से कम अपने 20 में से 15 प्लस का स्कोर हमेशा होना चाहिए आपका। अगर जीके में आपका 15 प्लस का स्कोर है तो आप बेस्ट मान के चलिए, क्योंकि जीके ही आपको एक मेरिट में हिस्सा बनाएगी। क्योंकि सभी के जो मैथ, रीजनिंग है, हिंदी है, वो कर सकते हैं, लेकिन जीके में कुछ करंट क्वेश्चन होते हैं जो डेटेड होते हैं, वो याद नहीं रहती, इसलिए बच्चे जीके में ही मार्क आते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों आपसे कि जीके को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और जीके को टाइम भी दे, और डेली 8 बजे शाम को लाइव जुड़े। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिए गए। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है, सॉरी। प्रश्न कहता है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। तो धारा 370 प्लस में 35A, इस इन दोनों आर्टिकल को क्या कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और इसे तोड़कर अब क्या बना दिया गया, इसके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो भारत के इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक का नाम है जम्मू, एक का नाम है लद्दाख है। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का गठन जो किया गया, ये कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को तोड़कर क्या निर्मित कर दिया गया है, निर्माण कर दिया गया, गठन कर दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश आपको बताने। तो जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 का जो प्रावधान है, ये आपको ध्यान देना है, 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। तो मॉक टेस्ट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। ज्यादा डिटेल के लिए शाम को 8 बजे वाली लाइव क्लास में आप जरूर देखें। आगे अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिए गए कि ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया। देखो ऑपरेशन जो मुस्कान का संबंध है वो क्या है, जो बच्चे खो गए थे, लापता बच्चों को खोजने के लिए ये मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया था। और ये ऑपरेशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से ज्यादा ही शुरू की गई थी, लेकिन ये कई राज्यों में भी फैला हुआ है। तो यानी कि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, लापता बच्चों को खोजने के लिए। एक आता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय थे जो कारगिल लड़ाई भारत और पाकिस्तान के लिए वो। एक था ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने सियाचिन ग्लेशियर पे एक अपनी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, उसको भगाने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत भारत की थल सेना के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हो रही है, 2015 में। तो यानी कि दूसरे प्रश्न का आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर। ईमानदारी से सारे आपको क्वेश्चन लगाने दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, सूचना का अधिकार, माफी चाहता हूं, सूचना का जो अधिकार है ये किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का जो अधिकार है ये किस वर्ष लागू होता है। तो कई बार क्या होता है, आपको वर्ष दे देता है और आपको डेट नहीं देता, तो यहाँ पे आपको डेट भी दे दी, तो वर्ष के साथ साथ तिथियां भी आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार का मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपको अपने शरीर से रिलेटेड व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत की आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको 48 घंटे में सूचना का अधिकार मिल जाता है। लेकिन आपको आसपास के जो समाज के आपके क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हुआ, तो अगर उसकी जानकारी लेनी है तो कम से कम 30 दिनों में उसकी जानकारी मिलती है। और व्यक्तिगत शरीर से अगर बात की जाए तो 48 घंटे मिल जाती है। तो सूचना का जो अधिकार लागू किया गया था ये 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। तो कई बार ये आपको 2005 मिलता है, डेट नहीं मिलती, तो याद रखना 15 जून 2005 को ये लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए, हाँ, बलथोल नारायण मेनन किस प्रकार के भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध
एक कलाकार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपके जो नृत्य है ना, नृत्य भी कौन से, क्लासिकल डांस, उस क्लासिकल डांस से आपसे कई व्यक्तियों का संबंध पूछ लेगा, उनका पूछ लेगा इनका किस नृत्य के राजघराने से संबंध है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि बलथोल नारायण मेनन किस प्रकार के भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध व्यक्ति या कलाकार है, तो आप बोलोगे कथकली। किसके भैया, कथकली। और कथकली कहाँ का फेमस है, केरल का। किसका फेमस है भैया, केरल का। इससे ज्यादा डिटेल आपको शाम वाली क्लास में लाइव में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। लोकपाल, लोकायुक्त हो गया, लोकपाल हो गया। लोकपाल शब्द का जो उपयोग किया गया, ये कहां से किया गया या किसने किया था, तो याद रखना LM सिंघवी के द्वारा। तो उत्तर संख्या इसका क्या रहेगा, डी उत्तर रहेगा। अन्ना हजारे का संबंध किस राज्य से, इतना बता दो कमेंट करके, अन्ना हजारे का जो संबंध है वो किस राज्य से है दोस्तों, फटाफट से बताओगे। मोरारजी देसाई की अगर बात की जाए तो इसके समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सुना होगा आपने, तो इसका प्रश्न बनता है देश के पहले उपराष्ट्रपति। इसका प्रश्न बनता है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे। स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या दोस्तों, जो दिल्ली से मुंबई से आपके चेन्नई और चेन्नई से कलकत्ता, इस प्रकार एक आपके मार्ग बना दिया। क्या बना दिया, मार्ग बना दिया। तो इस प्रकार का जो मार्ग बनता है ये क्या कहलाता है, आपके स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहलाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। इस स्वर्णिम चतुर्भुज की जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। तो यानी कि ये एक सड़क योजना है जो चार बड़े नगरों को आपस में जोड़ने की, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। तो इस प्रकार की योजना का नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो किससे जुड़ी हुई है, सड़क योजना से। किससे जुड़ी हुई है, सड़क योजना। और सड़क ये का निर्माता कौन कहलाता है, भारत के इतिहास में अगर पढ़ते हैं जिसे रूपा चलाया था, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा यहाँ पे, कि सर शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है, देखिए ध्यान से, कि प्लासी का जो युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध यानी कि प्लासी की लड़ाई। पहली बात तो याद रखना, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो आप बोलोगे सर 1757 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। और ये किनके पक्षों के बीच हुई थी, मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच, सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच, सुराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच, मीर जाफर व सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था आपके सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। और ये सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देता है, और हराने के बाद में बंगाल का ये क्या बना दिया जाता है, पहला गवर्नर। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो आप बोलोगे सर रॉबर्ट क्लाइव। तो कई बार अंग्रेज नाम ना देकर आपको व्यक्ति का नाम देता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन था इसका, रॉबर्ट क्लाइव, आपको ध्यान देना। तो ये अच्छा प्रश्न आपके लिए बन गया। किस वर्ष हुआ था, 1757 में। तो फटाफट कमेंट करके बताना 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। अब देखो कई बार क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूछ लेता है, कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव किसने दिया था, तो आप बोलोगे गुरुजी ये प्रस्ताव दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव दिया था। किस तारीख को दिया था, ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव दिया था। लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है मेरे छोटे भाइयों, 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। तो इसका राइट जो उत्तर है ना वो आपको क्या मिलेगा, 9 अगस्त 1942। अगर 9 अगस्त 1942 उत्तर नहीं मिलता तब आप क्या लगा सकते हो, 8 अगस्त 1942, तब लगा सकते हो आप 8 अगस्त 1942। लेकिन 8 अगस्त 1942 को तो क्या दिया गया था, इसका प्रस्ताव तैयार किया था। और इसका प्रस्ताव तैयार किसने किया था, तो आप बोलोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे दोनों बातें अलग है। तो इस प्रश्न को थोड़ा देखना, कई बार 9 अगस्त ना देकर 8 अगस्त दे देता है दोस्तों, तो 8 अगस्त कर देना आप, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार 1955 के तहत हुआ था। कई बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 6 बार हो चुके हैं, और ये 2019 को होता है। इसमें 6 प्रकार के धर्म है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश में उस धर्म के व्यक्ति को भारत में आने की यानी कि नागरिकता मिलने का अधिकार। और जो अधिकार क्या था पहले, जो 7 वर्षों में रह रहे हैं, यानी कि उनको अधिकार अब कितने वर्षों के लिए दे दिया गया, 5 वर्षों के लिए। तो ये जो अधिकार लागू किया गया, ये कब लागू कर दिया, 10 दिसंबर 2019 को, 10 दिसंबर 2019 को, जिसमें पारसियन, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ठीक है ना, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म इसमें शामिल होते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
यानी कि इसका जो प्राइस भी है, सबसे महंगी पुस्तक भी है और बहुत लेटेस्ट में रही थी उस टाइम। इसका प्रकाशन किया गया था 1923 में, और 1923 में एक पार्टी का गठन किया जाता है। कमेंट करके बता सकते हो कि 1923 में कौन सी पार्टी बनी थी। और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक जो पुस्तक का प्रकाशन कब हो रहा है, 1923 में। और इस पुस्तक का जो लेखक है उसका नाम कौन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है दोस्तों, पिता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता किसे बोला गया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इस बी आर अंबेडकर की जयंती किस तारीख को आती है, एक तो ये फटाफट बताना है। इसकी जयंती पर कौन सा दिवस बनाया जाता है, कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सर एक आता है मौलिक अधिकार दिवस, वो किसकी जयंती पर आता है, बी आर अंबेडकर की जयंती। लेकिन बी आर अंबेडकर की जयंती कब आती है, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओ, क्योंकि एसएससी जीडी में अपने माता पिता का सपना पूरा करना है आपको। अगर सपना पूरा करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है कि पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर नामक जो विषय हैं ये किसके अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के पास या पुलिस अधीक्षक के पास या राज्य के पास। देखो जो पुलिस नामक विषय आपने पढ़ा होगा, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यानी कि जो पुलिस नामक जो विषय ये आपके राज्य की सूची में शामिल है, यानी कि राज्य सूची का हिस्सा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य सूची में कुल विषय कितने, तो कुल विषय आपको 62 बताने। कितने बताओगे दोस्तों, 62। पहले 61 थे लेकिन एक एक विषय और बढ़ा दिया। संघ सूची में विषय कितने हैं, 101। ये पहले कितने होते थे आपके, पूरे 100। संवर्ती सूची में टोटल विषय कितने आपके, 53 विषय। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया, कई बार ये पूछा जाता है कि जो पुलिस शब्द है ना, हिंदी का प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना। पुलिस शब्द के लिए हिंदी में पूछ लिया जाता है ये आपके पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पूछ लेता है, ठीक है ना। पुलिस आ रही है या आ रहा है, तो इस प्रकार आपको देखना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये कथन किसका है। कि कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होने चाहिए, 10 वर्ष के अधिक बच्चों को जो शिक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान दिखाते हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, वर्तमान में जो सरकार चल रही बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात बोली गई है कि बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं क्या होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए। तो ये बात किसकी है, नरेंद्र मोदी की। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देंगे, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, अब आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, 1999। यहां पे दिवस नहीं पूछा, वर्षगांठ पूछिए। तो कारगिल दिवस की वर्षगांठ कौन सी हाल ही में मनाई गई है, तो ये 2022 का एक क्वेश्चन है, ये 2022 में ध्यान देना वर्षगांठ, क्योंकि पहली वर्षगांठ बनी थी आपके 2000 में। कब बनी थी, 2000 के अंदर पहली वर्षगांठ बनाई गई थी। अब 2000 में पहली बन रही है, तो 2001 से लेकर 2022 तक आपके टोटल कितनी हो जाएंगी, 22 गांठ। कितनी हो जाएंगी भैया, 22 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और एक ये हो जाएगी यानी कि 23, और 2023 की अगर बात की जाए तो ये आपके कौन सी हो जाएगी, 24वीं। तो वर्षगांठ कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 24वीं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है कि सर वर्षगांठ यानी कि किस कब, इसमें तो कोई वर्ष नहीं दिया तो वर्ष देगा भाई। तो आप यहाँ पे इसको पूरे को छोड़ दो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर दे सकता है। वैसे 2022 में कौन से नंबर की बनाई गई है, 24वीं बनाई गई है। 2021 की बात करेगा तो कौन सी बनाई गई है आपके, 23वीं बनाई गई। तो इस प्रकार आपको देखना है, लेकिन दिवस याद रखना, दिवस कब आता है, 26 जुलाई को। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट में ये प्रश्न थोड़ा सा इसको चेक करके दोबारा से अपडेट कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई। अब देखो ये अच्छा प्रश्न है, भारत में जो रविवार की छुट्टी है वो कब हुई थी, 15 जून 1890 को, 5 जून 1890 को, 10 जून 1890 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ऐसे प्रश्न हार्ड बन जाते हैं आपके लिए कि गुरुजी अब ऐसे इन प्रश्नों को कैसे करें। इसमें से राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में रविवार की छुट्टी हो रही है ये 10 जून 1890 को। तो 10 जून 1890 यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कई बच्चे इनमें से पजल होके बोलते ये कर देते हैं, क्योंकि 10 जून 1891 है तो 90 है तो एक ये कर देते नजदीक वाला, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए, पंचायती राज प्रणाली डैश के सिद्धांत पर आधारित है। अब पंचायती राज व्यवस्था का क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का क्या करना, विकेंद्रीकरण करना, जिससे
पंचायती राज व्यवस्था का सुधार हो सके। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। और सत्ता के विकेंद्रीकरण पे सबसे पहले जो बल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फिर बाद में रिपोर्ट बनती है बलवंत राय मेहता के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था, इसका दिवस पूछ लिया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब आता है, तो आप बोलोगे सर 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। पंचायती राज व्यवस्था की अगर सबसे छोटी इकाई बोले तो क्या बोलोगे सर, ग्राम पंचायत है। बड़ी इकाई बोले तो क्या बोलोगे, जिला परिषद आपको बताना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, क्योंकि दिवस से रिलेटेड आपके प्रश्न पक्का ही पूछा जाएगा एसएससी जीडी में, कुछ भी कर लेना, दिवस का तो प्रश्न आना ही है। 11 जून को, 11 अगस्त को, 11 अप्रैल को, 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, किस पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, यानी कि किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहता है। तो पंचायती राज के बारे में सबसे पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में। तो 1958 के तहत यानी कि इसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, किसको, बलवंत राय मेहता को। और बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1958 में। और इसने बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे काम करेगी, 3 स्तर पे, और जिसका कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होगा। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के विरुद्ध लड़ा था। अब देखो थोड़ी देर पहले प्रश्न पढ़ा था आपने कि सर हमने इतना पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और एक साइड थे आपके अंग्रेज और एक साइड था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला नामक ये बंगाल का नवाब था और इसके विरुद्ध में लड़ रहा है, किसके विरुद्ध में लड़ रहा है, तो उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। और इस रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल का नवाब हार जाता है, और फिर बाद में नवाब की जगह बंगाल का उसको क्या बना दिया, गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर कौन बन जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ए ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया प्रश्न में, कि करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। अब ये जो करनाल का युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया, वर्ष पूछ ले तो बताना, 1739 में। कब लड़ा गया था, 1739 में। तो एक साइड मुगल शासक था मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद शाह, और दिल्ली को लूट रहा था वो कौन था, नादिर शाह। तो दिल्ली को लूटा, भारत से कोहिनूर के हीरो को लूटा, तख्त ताउस मयूर सिंहासन को लूटने वाला शासक कौन है, नादिर शाह। बहुत बेकार आदमी। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध होता है। और ये करनाल कहाँ पड़ता है, गुरुजी ये हरियाणा में पड़ता है। करनाल के लिए एक चीज फेमस है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे गुरुजी, करनाल में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशिया का देश नहीं है। अब मध्य एशिया का देश नहीं है वो बताना आपको, इनमें से कौन सा देश मध्य एशिया का देश नहीं है। याद रखिए मध्य एशिया में 5 देश है, कुल कितने देश हैं, 5 देश हैं, आपको ये बताने हैं। तो इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखना अजरबैजान इसका शामिल नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट आपका 5 नंबर का मॉक टेस्ट था। इसमें से 20 में से किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन हुए हैं, तो ये हमें कमेंट करके बताइए आप। सीरीज किस प्रकार चल रही है, टाइमिंग सुबह 6:15 बजे और डेली मॉक टेस्ट का, जीके की डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो सुबह आपके 8:30 बजे 9:30 बजे आपको क्या मिलेगी, क्लासें मिलेंगी, किसकी भैया, मैथ रीजनिंग की, शाम को जीके क्लास। तो जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और दबा के शेयर करें। अगर पसंद आता तो शेयर जरूर करें, लाइक करते तो ना करते तो भी अच्छी बात है, सेशन को दबा के शेयर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।